सारी औरतों को इधर बुला। मुझे इंसाफ चाहिए। उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। जिसने मारा, जिसको नहीं मारा उनको अरेस्ट करो और उनके घर में बुलडोजर चलवाओ। ये मुसलमान के है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ इसको गोद में छोड़ के काम पे जाती थी। हम लोग बोतल का दूध पिला के मेरे भाई को बड़ा किया है। मेरा भाई 9 क्लास तक पढ़ा है। वहाँ पर इसको डीजे चला के इतना मारा, डीजे चला के छत पे इसको इतना मारा, हॉकी से चाकू से इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर उसके ऊपर 2-3 बाल्टी पानी डाल के उसे मैदान पार्क में लेकर आए। पानी डाल के उसे होश में लाके फिर मार रहे। फोन करके भाभी ऐसे आरिफ खून में लथपथ पड़े, जल्दी खाला को भेजो। तो मेरी लड़की ने मुझे फोन करा, मैं दौड़ी जाके देखी मेरा बच्चा बैठा हुआ है, खून में लथपथ है। मैंने जी मैं अपने से दुपट्टा निकाल के मेरे बच्चे को लपेट दी मैंने। उनको पैसे मिल गए हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। की औरत ने जब आवाज उठाया तो उनको कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ बोला तो तुम्हारी बेटियों के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। डर से वो पीछे हो गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहां एक 23 साल के लड़के को बुलाकर घर से ले जाते हैं। जैसे कि आम खबरों में आप देखते हैं, जितनी भी खबरें मैं करती हूँ उसमें यही दिखाई देता है कि पहले घर से कोई बुलाने आता है और फिर ले जाकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज यहाँ पर शव को रखकर काफी देर तक प्रोटेस्ट भी किया गया। और देखिए, आज परिवार यहाँ मौजूद है। आखिरकार पूरा मामला क्या था, कानून की क्या कार्रवाई रही, वो भी मैं पूछूंगी। बहन है आप? कल 9:30 से 10 के बीच में इसे बुला के लेकर गए 3-4 जने। आरिफ लेकर गए, ले जाके वहाँ पर इसको डीजे चला के इतना मारा, डीजे चला के छत पे इसको इतना मारा, हॉकी से चाकू से इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर उसके ऊपर 2-3 बाल्टी पानी डाल के उसे मैदान पार्क में लेकर आए। पानी डाल के उसे होश में लाके फिर मार रहे। फिर पानी डाल ले, फिर होश में लाके फिर मार रहे। गली की औरत ने जब आवाज उठाया तो उनको कह रहे कि अगर कोई कुछ बोला तो तुम्हारी बेटियों के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। डर से वो पीछे हो गया। H ब्लॉक का। H ब्लॉक। हाँ। आसपास के लोग ही हैं इसका मतलब? हाँ, जानते हैं आप? हाँ, उनको जानते हैं और किसी ने गवाही भी दिया है। पुलिस को हमने बताया कि वो लोग छत पे, पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कि हमारा काम खुद कर लेंगे। तो कब करेंगे? और कल अगर हमारा काम खुद कर लेंगे तो फिर ये कब रुकेंगी हत्याएं? कल शायद पुलिस अगर शायद टाइम पे चली जाती तो मेरी भाई की जान बच सकती थी। ऐसा पहले कंप्लेन हो चुकी थी? कंप्लेन हुआ था, लेकिन पुलिस वाले वारदात के टाइम नहीं आए। वो कम से कम 1 घंटे बाद आए और डॉक्टर भी तब तक हाथ नहीं लगाए थे जब तक कंप्लेन ना हुआ। पुलिस भी जानबूझकर, हमने कम से कम हम 10-15 जने ने कॉल किया, लेकिन पुलिस 1-1.5 घंटे बाद आई है। वारदात के टाइम पुलिस नहीं आई वहाँ पर। हमें 10 बजे करीब पता चला। जब आपने देखा तो किस हाल में थे आपके भाई मोहम्मद आरिफ? वो गिरा पड़ा था और कोई फेंक के चला गया था और पूरा खून में लथपथ था। तो उसने मम्मी को नाम भी बताया कुछ लड़कों का कि मम्मी ये लोग थे। एक ही भाई था? 3 भाई है, ये छोटा वाला था। सबसे छोटा था। कोई दुश्मनी पहले? नहीं। देखिए, मैं माँ से बात करना चाहूंगी। दरअसल अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो ये मैं हर खबर में कहती हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर टाइम पे पहुंच जाए या टाइम पे कार्रवाई कर दे तो शायद इतने अपराध ना हो। अब जिस तरीके से सिस्टर ने बताया कि मोहम्मद आरिफ की बहन है, इन्होंने बताया कि पहले ही कंप्लेंट जा चुकी थी। अगर 1 घंटे पहले आ जाते तो शायद मोहम्मद आरिफ की जान बचाई जा सकती थी। अब धमकियां देते हैं कि हम अपने तरीके से काम करेंगे। और जहांगीरपुरी थाना जो है पूरी दिल्ली में फेमस है, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? हुआ थाना है ये। मेरा लड़का जब मुझे बुलवाया किसी के हाथ में कि कोई मार के फेंक के गया था, शुरू से मैं बता रही हूँ। बताइए, हिम्मत रखिए थोड़ी। मैं घर पे, मेरे बच्चे सब बैठे बातें कर रहे हैं। इतने में कॉल आते हैं। सत्ता नाम, क्या नाम है नगमा? सत्ता
सरताज नाम का लड़का। सरताज जी। आगे आसानूर। सनूर आसानूर। आसनूर। सरताज का फोन आया है कि मैंने कहा बेटा किसका कॉल आया, कि अम्मी सरताज का कॉल आया, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने बाबू जल्दी आ जाइयो। मैं कह कौन सरताज, बोले यार दोस्ती 2-3 दिन में बना है। मैं लड़का सही कह रहे 2-3 दिन में इधर से बना है। सोचा नहीं था कि बेटा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे बेटा मेरा रोज चला जाता था, फोन करती बाबू घर पे आ जाता, यही बेटा रहता घूमता रहता है, काम करके आके बैठा रहता है। तो मुझसे मैंने लड़का को जो फेंक दिए तो कोई उठा, मेरे ये लड़की का दुकान है वहाँ पर कवर का, तो इसका देवर उठा के लिखा है बिठाए दुकान में, फोन करके भाभी ऐसे आरिफ खून में लथपथ पड़े, जल्दी खाला को भेजो। तो मेरी लड़की ने मुझे फोन करा, मैं दौड़ी जाके देखी मेरा बच्चा बैठा हुआ है, खून में लथपथ है। मैंने जी मैं अपने से दुपट्टा निकाल के मेरे बच्चे को लपेट दी मैंने। तब बोला अम्मी मुझे गर्मी लग रही, तू नहला मुझे जल्दी और मेरे कपड़े बदल। मैं बाबू तुझे किसने मारा, कह रहा सरताज बुलाने फोन में बुलाया था ना, और आसानूर के कहने पे ये 5-6-8-10 बच्चे ने लड़के ने मुझे मारा, ऐसा बोल के मेरे बच्चा बेहोश, फिर होश में आया होगा यहाँ पर, फिर ले गया उसको जगजीवन। मैंने गाड़ी में बिठा दी थी, मैं मेरे बच्चे को जगजीवन ले जाओ। उसके बाद देखिए ये माँ की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। ये कोई पहली माँ नहीं है, ऐसी कितनी माएँ हैं जो मैं आपको हर दिन दिखाती हूँ। और इसी तरीके से घर के आगे एक सफेद तमता बन जाता है, इसी तरीके से घर के आगे एक भीड़ लग जाती है, माँ बहनें बैठ जाती हैं और रोती हैं और तड़पती हैं और उम्मीद लगाती हैं कि चला गया भाई, चला गया बेटा, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिले। लेकिन इंसाफ की भी आज कोई उम्मीद नहीं है। उनको पैसे मिल गए हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जहांगीरपुरी थाना क्या कह रहा है? जहांगीरपुरी थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल सब तक ये टाइम हो गया लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। छोटे छोटे बच्चों को पेश कर रहे, बड़े इंसान को पेश नहीं करे, जिसने मारा उनको नहीं पेश, छोटे छोटे बच्चों, नाबालिग को पेश कर रहे हाँ, हैं। और उनसे पैसे लेके वो बड़े बच्चे को हटा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पेश कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि बड़े बच्चों ने मारा है। हाँ जी, उनकी वीडियो भी है, पुलिस वाले के पास सब कुछ है, सब फोटो वगैरह सब कुछ है। और ऐसा फोटो दिखाइयो। देखिए यहाँ पर अगर जहांगीरपुरी थाने की बात करें तो ये कोई जहांगीरपुरी थाने की सिर्फ बात नहीं है, ऐसे कितने थाने हैं जहाँ पर ऐसा किया जाता है। अब जैसे जहांगीरपुरी थाने पर आप साफ तौर पर ये आरोप लगा रही हैं, हर परिवार यही आरोप लगाता है। अब आपने कहा कि जिन बड़े बच्चों ने मारा है उनको छुपाया जा रहा है, नाबालिगों को आगे किया जा रहा है। जरूर, हाँ यही बात है। हम चाहे बुलडोजर चले उनके घर में, सील लग जाए, हमारा जान के बदला जान से करवाओ। तो लग रहा है इंसाफ मिलेगा? हमें लग रहा है ना कुछ इंसाफ नहीं रहे जो हमें इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद नहीं लग रही जो हमें इंसाफ मिलेगा। आप लोग चाहो तो इंसाफ दिला सकते हो हमें। हम जो देख रहे हैं, हम जो शूट कर रहे हैं, हम वही दिखाते हैं। बहन क्या कहना चाहेंगी? आपका भाई था वो? हाँ, हमारा भाई था। आज सुध बुध आप पढ़ी हैं, सबसे छोटा भाई कहते हैं सबसे लाडला भाई होता है। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ इसको गोद में छोड़ के काम पे जाती थी, हम लोग बोतल का दूध पिला के मेरे भाई को बड़ा किया है। मेरा भाई 9 क्लास तक पढ़ा है। मेरा भाई, हमने ये सोचा ना कभी जो हमारे भाई पे ऐसा कर देगा कोई। हमने कैसा कैसा पाल रखना अपना भाई। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। आज कितनी सारी बहनें हैं जो इस तरीके से तड़प रही हैं। क्या कहेंगे आप थाने के लिए? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, मेरा भाई को इंसाफ मिले। मेरा भाई को बेकसूर में मारा मेरा भाई। गली मोहल्ले में चाहे पूछ लो मेरा भाई कैसा है। आप कोई मोहल्ले रिपोर्ट की नहीं है सारे? जी, ये सारी मोहल्ले की हैं। क्या कहेंगे आप इनके भाई के लिए? जानती हैं आप, सबकी आंखें नम है आज। इसका भाई सही है। हाँ, इसका भाई सही है, किसी से लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई करता नहीं है। आज मोहल्ले वालों की भी आंखें नम है। ये
घर में सारा दिन घर में रहता था। यही 4 बजे जरा सा बाहर जाता था, घर में आ जाता, बस। अच्छा लड़का है। देखिए आज मोहल्ले पड़ोस के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या कहेंगे माता जी आप? ये माँ का हाल आपको देख रही हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बुआ मुझे इंसाफ चाहिए। उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। जिसने मारा, जिसको नहीं मारा उनको अरेस्ट करो और उनके घर में बुलडोजर चलवाओ। ये मुसलमान के है, कोई सुनवाई नहीं है। आज हिंदू के होते तो सुनवाई हो जाते। हम चाहते हैं मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इंसाफ तो इंसाफ ही है। दो तरफा मत करो, एक ही तरफा करो। मुसलमान हिंदू में कोई फर्क नहीं है। आज ऐसे कई हिंदू हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो भी इसी तरीके से माताएं तड़प रही हैं। दो तरफा खुला गोली मार दिया जाए। ऐसे इंसानों को तो हमारी ऑर्डर है, ऐसे इंसानों को पूरा खुला गोली मार दिया जाए और जिस तरीके से कर रहा उस तरीके से उनके खिलाफ आवाज उठाए, आवाज को शांत ना रखा जाए। क्यों आज इस माँ के साथ नहीं है, बहुत सी माएँ ऐसी है जो तड़प रही है। आज हमारे भाई के साथ जो हुआ है आरिफ के साथ, इसलिए हम सख्त वो चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ होए। क्या कह रही हैं? बल्लम लेके मारा, बल्लम हॉकी लेके, हॉकी सिल्ली लेके चाकू भोंका, बहुत बुरी तरह से मारा। बेहोश हो गया मेरा बच्चा, फिर पानी डाला मुंह में, फिर होश में लाया, फिर मारा। बात किसने फिर कही आपसे? वहाँ मीडिया वाले गए थे, पूरे पड़ोसी गवाह दे रहे हैं। आप भी जाइए गवाह ले लीजिए। वाले के पास भी वीडियो आया हुआ है, तो पुलिस वाला भी आप लोगों के हाथ नहीं लगी वीडियो? नहीं, हमारे हाथ नहीं लगी। पुलिस वाले SHO भी हमारे साथ ही गए थे, तो पुलिस वाले को हमने मांगे थे, पुलिस वाले दिए नहीं है। अभी कह रहे हमें इंसाफ करना है, हम वो करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होंगे तो हम कानून को भी हाथ में लेंगे। हमें इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए। हमारे भाई को जो जान गया, हम जान के बदले जान चाहिए हमें हमारे भाई के लिए। नहीं, मैं भाभी भाभी हैं? क्या कहेंगी आप? आपका देवर था, छोटा देवर था, लाडला। देवर नहीं था, मेरा भाई मामा लगेगा। जो भी हुआ गलत हुआ है, बस हमें इंसाफ चाहिए। जो भी करा है, जिसने भी वो जो भी करा है, बस चाहते हैं कि उन लोग को भी वही सजा मिले जो देना चाहिए। ठीक है, सोचा नहीं था इस ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा होना चाहिए था। 3-4 दिन में दोस्ती यारी बना के ऐसे बुला के कौन करता है ऐसा? ऐसा किसी को नहीं सोचा। चंद दिन में जान ले ली और ऐसा कोई नहीं सोचा था कि ऐसा हाल हो जाएगा। वहाँ पर ये उस जगह में ऐसा मर्डर ये तीसरी बार है, तीसरा मर्डर है। उस पार्क के अंदर तीसरा मर्डर है ये। और वो गांजा स्माइक सब बेचते हैं वहाँ पर, खुला पुलिस वाला जाता है, रिश्वत लेके आ जाता है और पब्लिक वहाँ तमाशा देखती है। किसका घर में क्या हो रहा है, खाली तमाशा देखना है। पर कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खड़ा होके खाली बोल दे कि हाँ ये चीज हुआ था और हम इंसाफ करने वाले हैं या हम गवाही देने वाले हैं। सबका मुंह बंद करवा देते हैं, सबका मुंह बंद करवा देते, धमकी दिलवा देते हैं, सब करवा देते हैं। धमकी देके एक महिला ने आवाज उठाई तो उसको भी धमकी दे दिया है कि हाँ आइंदा किसी ने गवाही दी तो उसका घर पे भी यही हाल होगा, उन लोग का भी यही हाल होगा। बेटी का रेप कर देंगे, रेप कर देंगे, रेप कर देंगे। अगर किसी ने गवाह दिया तो उनकी बेटी का रेप कर देंगे। ऐसा हाल होगा, रेप गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है? जी नहीं हुए। जो नाबालिग नहीं है उन लोगों को पकड़ के, जो असली हो तो भाग गया है, उनको भागा गया और जो नहीं था उसको कि पुलिस वालों को मिल गया मोटा रकम, इसलिए पुलिस वाला कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए हम चाहते हैं उसको पुलिस वाले के खिलाफ भी आवाज उठाया जाए। इसलिए सख्त आस पास के पड़ोसियों से बात करना चाहूंगी। मोहम्मद आरिफ के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या किस तरीके के थे वो? लड़का बहुत ही अच्छा था, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है उसका गली में मोहल्ले में। अब वो यहाँ पर तो कुछ देखा नहीं हमने जो कभी गलती किया हो, किसी से लड़ाई किया हो। ये पहली बार सुना जो उसको ले जाके इतनी बुरी तरह मारा। कोई गोली से चाकू से भी इतना बुरी तरह नहीं मारता, जो हथौड़ी से हड्डी मड्डी तोड़ दिया, पूरा चुराई कर दिया उसका। हाल बिल्कुल बेहाल। बचपन से बड़ा हुआ है, कभी भी नहीं देखा किसी से लड़ाई करते हुए, सुना भी नहीं। जो पड़ोसी से किसी बच्चे से लड़ाई हुआ किसी के साथ, उसको कभी हमने देखा नहीं लड़ते हुए। देखिए आसपास के लोग यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं। कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए शिकायतें बोली। वो मेरे जो भाई, मेरे तो उसके पापा भी नहीं है। मेरी बुआ काम करती है, वो बेचारी, उनके पापा भी नहीं है, बेचारी बेवा है। इसलिए हमें सख्त
उसके खिलाफ आवाज उठाओ और या तो हम कानून हाथ में लेंगे। काफी देर तक बॉडी को रखा गया और काफी देर तक प्रोटेस्ट भी किया गया। भैया हम क्या जाने, हम तो अभी आए, मैं भी अभी आए। आप लोग अभी अभी आए हैं, किस मोहल्ले के ही है ना? हमें गलत हुआ जे घर हर बार समझ गए, आम बात समझ गए हत्या की। आम बात है हत्या हाँ। यहाँ पर। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। देखिए मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो जितना कह पाते हैं उतना ही कहेंगे। उनका कहना यह है कि ये तो आम बात हो गई है, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और इस तरीके से अपराध हो रहा है, कोई भी बात करने को यहाँ पर इस लगता नहीं है कि सरकार इस पर बात नहीं करती है या दिल्ली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कड़ी। मुझे बोलना नहीं आता। कुछ बोलेंगे बहन? कॉम्प्रोमाइज की बात की जा रही है, एसएचओ का नाम लिया जा रहा है। आप बिल्कुल सोच समझकर बोल रही हैं कि ये बात कही है? मैडम लिख के दिए हैं पर्चे में। आपके घर का बेटा चला गया है तो कॉम्प्रोमाइज में क्या कर सकते हैं? अब उनको पता होगा मैडम, हमको क्या पता, हम तो अनपढ़ है, हमें कुछ नहीं पता इस बात के लिए। हमने तो ये कही कि हमें हमारे बच्चे का बदला चाहिए मैडम। मेरे बच्चों को मार दिया उन्होंने, तो कैसे हमें तो कार्रवाई करो। हमने उनसे कहा कि सर अगर उन्होंने मेरे बच्चे की जान लिया है तो एक काम करो, या तो उनको फांसी का ऑर्डर दिलवाओ या शूट करो उनको। तो इसी वजह से उन्होंने जो है ना कॉम्प्रोमाइज का लिख के भेजा है कागज में। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है बखूबी आप जानते हैं। देखिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगी अपने मुंह से, आप खुद समझ सकते हैं कि ये अगर दिल्ली पुलिस यानी जहांगीरपुरी थाना के एसएचओ कह रहे हैं, जिस तरीके से परिवार कह रहा है मोहम्मद आरिफ का कि एसएचओ ने कहा है कि कॉम्प्रोमाइज करो, लिखित तौर पर भी कहा है। अब कितना सच है इसमें ये तो माता जी ही बताएंगी। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से ये बात कही है, अगर ये बात हुई है तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि परिवार के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे बात करना चाह रहे हैं। हर कोई जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश और गुस्सा जो है वो पनपता नजर आ रहा है। ये होना भी चाहिए। ये जो मर्डर हो रहे हैं ये लेके 3-4 लगातार होता जा रहा है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। पुलिस आए दिन खबरें आती है, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो मर्डर कर रहे हैं उनका सीना और चौड़ा हो रहा है। पुलिस वाले पैसे खा के बैठ जाते हैं, गरीब लोग क्या कर पाएंगे। ये केस भी हर केस की तरह दब जाएगा। ये आप शायद उस टाइम आप देख ही लेते। हाँ। पूरे गली वालों ने भी साथ दिया है लेकिन पुलिस वाले भी खड़े के तमाशा ही देख रहे थे। आपका मोहम्मद आरिफ से क्या रिश्ता है? मैं उसकी भाभी हूँ। आप भाभी? हाँ। आपका लाडला देवर था? बिल्कुल, उसकी लड़ाई किसी से नहीं थी। हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने भी बहुत लापरवाही किया। यहाँ पे अगर आप डॉक्टर देख रहे हैं, अगर मरीज का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप रेफर कर दो, भेज दो। ऐसे हालत में उसको वहाँ पे भेजा है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं दिया उसको। वहाँ पे डॉक्टर से बोलने गए तो डॉक्टर बोल रहा है ये आपको लाते लाते वहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेजे, बोले लाते लाते खत्म हो गया। ऐसे कैसे लाते लाते 2 सेकंड में क्या इंसान खत्म हो जाता है? आवाज पंप देने के लिए सिर्फ वो पाउच जो होता है वो देके रखा था। जब आप डॉक्टर हो, देख रहे हो इतना सीरियस है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देना चाहिए था ना मरीज को। हॉस्पिटल की बात कर रही हूं। ये लोग नए अस्पताल में थे। देखिए परिवार बात तो कर रहा है लेकिन परिवार के अंदर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहनों की हालत, भाभी की हालत और माँ की हालत जो दिख रही होगी वो आपको वीडियो में साफ तौर पर दिख रही होगी, किस तरीके से रो रो कर पागल हो गए। सोचा न था जिसको इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, 23 साल का किया था, वो इस तरीके से छोड़कर चला जाएगा। चंद दिनों की दोस्ती आज जानलेवा बन गई। ये मैं उन लड़कों के लिए भी बोलती हूँ जो मेरी खबरें देख रहे हैं, ये उन युवाओं के लिए है कि आप इस चीज को समझिए। अगर परिवार समझा रहा है तो जरूर समझिए। इस तरीके से किसी बाहर वाले पे भरोसा ना दिखाएं। चंद दिनों की दोस्ती इस तरीके से जानलेवा बन जाएगी, ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कितने मामले हैं जो पक्के दोस्त घर से बुला के ले जाते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।